सबसे पहले तो मैं हल्का इल्म व अदब का मोहतरम आरिफ फराज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज की नशिस्त में मुझे इजहार का मौका भी दिया और सदारत के मनसब पर भी बिठाया। मोहतरम उमर कैफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मशावरत को कबूल किया और मुझे बुलाने पर पाबंदी आयद नहीं की। बाकी तमाम अहबाब जनाब नसीम सहर साहब का, जनाब कयूम ताहिर साहब का, काजमी साहब का, अमर रूहानी साहब का, सईद साहब का और नसीम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की गुफ्तगू को बर्दाश्त भी किया और मेरी गुफ्तगू को भी अभी कुछ देर बाद बर्दाश्त करेंगे। जमाल सैदी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज तशरीफ़ लाए और उन्होंने उमर कैफ साहब के हवाले से कुछ खरी खरी बातें सुनाई। अपने दोस्तों का और शायरों का शुक्रिया तो मुशायरे के बाद अदा करूँगा, तो कुछ गुफ्तगू उमर कैफ के हवाले से। उन्वान है उमर कैफ की जर्द शामें गुलाब रातें। जर्द शामें गुलाब रातें उमर कैफ की नज़मों और गज़लों पर मुश्तमिल तबात व इशात के एतबार से एक खूबसूरत किताब है, जिसके इंतसाब के साथ साथ एक इंतसाबी गुफ्तार भी शामिल है। और मेरे ख्याल में उमर कैफ का लिखा हुआ ये दिबाचा नुमा मजमून पढ़ने के काबिल है कि इस नस्री तहरीर के नाते से हम वो सब कुछ शायरी की इस किताब में तलाश करने आए हैं जिसे शायर मौसूफ ने अपनी शेरी मसाफरत और मसाफत में तय किया है। म्यारी और खूबसूरत कागज़, माकूल तबात और मजबूत जिल्द वाली इस किताब के अंदर फैलते और फूलते फलते अशार में अगर हम इस शायरी की खुशबू को महसूस करना चाहें जो आज की गज़ल और नज़्म की हैयत में मखसूस हवालों और जायकों से अपना असर फैला रही है, तो मेरे ख्याल में शायर और इसकी शायरी के साथ ज़्यादती होगी। और आप जानते हैं कि नसीम सहर और आरिफ फराज समेत हम आज के मुआशरे और मुआशरत में किसी किस्म की ज़्यादती के मुर्तकिब और मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर किसी ने आफ्ताब इकबाल शमीम, वहीद अहमद, जमील यूसुफ, जलील आली, इफ्तिखार आरिफ, एहसान अकबर, कयूम ताहिर और दीगर रावलपिंडी के हम असर शोराए कराम को पढ़ने के बाद इस शायरी का मुताला और मवाजना करने की कोशिश की है, तो ये कोशिश बेसूद रहेगी, क्योंकि उमर कैफ की शायरी का ये पहला पड़ाव है और अभी आगाज़ सफ़र की तैयारी है। उमर कैफ ने किसी सिफारशी ख़त या जदीद शायर की बेसाखियों के बलबूते पर कदावर बनने की बजाय हौसले और एतमाद के साथ अपने तईं म्यारी अल्फाज के चुनाव के साथ साथ अपना इजहारिया मुकम्मल करने की मसाई की हैं और किसी भी तहरीक या तंजीम से ना वाबस्तगी से वाबस्तगी का ऐलान किया है। उन्होंने शेर कहने के साथ साथ शेर लिखने की कोशिश में और इस कोशिश में इंतहाई उजलत का सहारा लेते हुए किसी भी मेयारी और जदीद शायरी से मरूब या मुतासर हुए बगैर बस शेर कहा है, शेर लिखा है। उन्हें ऐसे अदब से क्या सरोकार जो अवाम की ज़िंदगी और मुआशरे में बुनियादी तब्दीलियाँ लाता है। वो इस बात का ढंढोरा क्यों पीटें कि वो अहद हाजिर के शायर हैं। वो बस इस एतराफ़ के साथ कि मैं शेर लिख रहा हूँ और अपनी बात, अपने एहसासात और अपने ख़यालात के इजहार के लिए अपना एक अंदाज़ रखता हूँ कि मिसदाक अपनी आवाज़ एक शायर की आवाज़ में शामिल करके खुशी महसूस करते हैं। और यही वजह है कि मारूफ नाशर व शायर मोहतरम आरिफ फराज के अलावा किसी से भी किसी किस्म की राय हासिल करने की जुस्तजू नहीं की, और वो इसलिए भी कि पहला प्यार है। सबको यकीन आ जाएगा कि मिसदाक उमर कैफ ने ऐलान कर दिया है कि वो शायर हैं, साहिब किताब शायर हैं, लिहाजा बरसर इक़्तिदार शोराए कराम की फहरिस्त में कहीं ना कहीं इन्हें दाखिल कर दिया जाए। मैंने मुकम्मल तवज्जो और इन्हमाक के साथ एक रात बैठकर इसका तख्लीकी, फ़नी, तरकीबी, तजुर्बाती और तलमियाती हदूद में रहते हुए मुताला किया है और मेरी ज़ाती राय में ये पूरा कलाम तख्लीकी फुक़दान, खाम तजुर्बे, फ़िक्री कमाईगी और तख़य्युल के ज़ौक़ के साथ साथ ज़रख़ेज़ियत, रूज़ियत और पुरआहंग इमेजरी से खाली सही मगर जमाल व जोश से खाली नहीं, फ़नी और मानवी गहराई से आरास्ता नहीं सही, लेकिन ज़र अव्वल के तौर पर एक एलानिया इजहार ज़रूर है
اور علمیاتی اور بحرانی اظہار کے اس دور میں قاری کے حال پر ادبی ایڈیشنوں کی شاعری سے قدرے بہتر ہے۔ یہ شاعری مورخ کے کام آئے یا نہ آئے، شاعرانہ اختراع کے ضمن میں سنبھالی جانی چاہیے۔ ویسے بھی ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ شاعر اور نثر نگار اپنے اپنے اسلوب بیان کرنے کے مالک ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے تجربات کو منظوم شکل دیتا ہے اور نثر نگار اپنے تجربات کو نثر میں ڈھالتا ہے۔ شاعری جذبات کی مصوری کا نام ہے اور شعر کی یہ صفات بعض اوقات نمایاں نظر نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ عمر کیف کی یہ کیفیاتی شاعری غم داروں اور غم جانہ کے امتزاج کے بعد مناسب جذباتی سانچوں میں ڈھلنے کی فکر میں ہے، کیونکہ شعر انسانی جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ خدا کرے کہ عمر کیف کی یہ کتاب زرد شامی گلاب راتیں آئندہ کے شعری سفر کے لیے پہلا مثبت اور متحرک پڑاؤ ثابت ہوں، اور آگے چل کر وہ ہمیں اپنے فنی معیار اور معنوی گہرائی کا ادراک کراتے ہوئے زندگی کی تکلیف دہ اور بدصورت علمیاتی شاعری سے دور رہتے ہوئے اظہار و افکار، خیالات، احساسات اور تخلیقی کردار اور فنی تقاضوں کو پورا کرنے والی اپنی کیفیاتی شاعری سے روشناس کرائیں اور عمر کیف کی کیفیات سے آگاہ کریں۔ خدا کرے کہ حادثوں میں پلنے والے عمر کیف کی یہ حادثاتی شاعری اپنا عکس شعری افق پر ثبت کرتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ اپنے اس شعر پر اختتام: میں حادثات سے پہلو بچا بچا کے چلا، وہ حادثات بھی پہلو بدل بدل کے ملے۔